हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करना चाहूँगी अबाउट वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स ऑफ माय कॉलेज लाइफ। एंड आई थिंक आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो मोमेंट क्या हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में। नहीं, वो किसी कमिटी का हेड बनना नहीं है। आई गॉट प्लेस गाइस, लाइक फाइनली आई गॉट प्लेस। आई गॉट प्लेस इन अगस्त, बट ये चैनल मैंने बाद में चालू किया तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके बारे में। सो द जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन लाइक थर्ड ईयर। मतलब प्लेसमेंट की जर्नी मेरी प्रिपरेशन वाली थर्ड ईयर से ही चालू हुई। उसके पहले तो कॉलेजेस ऑल मस्ती एंड ऑल, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से ज़्यादा। तो थर्ड ईयर से सब बहुत सीरियस हो गए थे। हम लोगों के सेमिनार्स वगैरह होते थे। सेमिनार्स में हमें फुल ऐसा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल आता था। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल आके पूरा ऐसा गाइड वाइड करके जाता था। एंड वी वर ऑल लाइक लिटरली जस्ट सिटिंग देयर एंड मतलब तुम ट्रॉमा समझो। हमें प्लेसमेंट के सेमिनार के टाइम ऐसी ऐसी बातें पता चलती थी कि लोग प्लेस हो रहे हैं, उनके ऑफ़र रिवोक हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसी बातें भी पता चलती थी कि 6 महीने काम किया एंड देन कंपनी ने निकाल दिया। भाई इतने सिनेरियोज हमें सुनने मिले ना, इतने पर्सपेक्टिव्स सुनने मिले स्टूडेंट्स के। देन कॉलेज वाले करते क्या हैं, प्लेसमेंट के स्टेटिस्टिक्स ऊपर नीचे करके कुछ भी फेंकते हैं। मतलब अपने प्लेसमेंट ब्रोशर में तो उनका यही काम होता है करने का। तो ऑब्वियसली हर कॉलेज की तरह हमारे कॉलेज ने भी थोड़ा बहुत वो किया था, बट मोस्टली इट वॉज ऑल एक्यूरेट। एंड या सो एनीवेज वेयर वाज आई। हाँ, तो ये सेमिनार्स होते थे, हम लोगों को 5-5 बजे तक कॉलेज में रुकाते थे। एंड उसके बाद हमारा ना एक ये हुआ था मॉक इंटरव्यू टाइप्स, और मॉक इंटरव्यू हमारे सीनियर्स लेने आए थे। ठीक है, अभी उस टाइम पे मेरा डीएसए थोड़ा वीक था। बाय द वे मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं पहले कॉन्टेक्स्ट देना भूल गई, आई एम सॉरी। हाँ, तो डीएसए मेरा तब वीक था। एंड देन मैं बैठी हूँ, सामने वो बंदा बैठा है। दैट गाय इज लिटरली asking me about something, like he was just asking me to code something. I was looking at the question, I was like bro please तुम ही बता दो ये कैसे करना है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब मुझे एम्बैरेसिंग फील हुआ था क्योंकि मेरे प्लेसमेंट से 2 महीने बाद एंड मेरे से एक ईजी टू मीडियम लेवल का लीड कोड सॉल्व नहीं हो रहा था। एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक शिट भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाले। तो उस दिन जो भी हुआ, एम्बैरेसिंग हुआ, वट एवर जो भी हुआ, मैंने वो सब फेस किया। देन आई केम बैक होम एंड आई डिसाइडेड कि अभी जितना भी टाइम मेरा बाकी है उसमें इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि मतलब अपने को प्लेसमेंट जल्दी से जल्दी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये सब हुआ। फिर हमारे एंड सेम के एग्ज़ाम्स आए, और पॉइंटर भी मैटर करता है, मतलब टू एन एक्सटेंट इतना नहीं करता है। ऐसे 9 जीपीए एंड अबव की कंपनीज बहुत कम आई हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ सब 7.5 8 ऐसे जीपीए की कंपनीज आई थी, मतलब इनके एंड अबव। ओनली आई थिंक वन कंपनी केम ओनली वन कंपनी केम फॉर 9 CGPA एंड अबव, एंड उसकी भी एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ आगे जाके। एनीवेज, तो हाँ, तो फिर हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम तो हो गए मई में। एंड देन जून, हमें पता था कि जून 20 से फर्स्ट कंपनी आएगी, हमें ऐसा बोल के रखा था। अब मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही थी, तो मेरे पेरेंट्स और हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग कहीं घूम के आएंगे जस्ट बिफोर माई प्लेसमेंट्स। एंड आई स्टे इन मुंबई, तो हमने सोचा था कि लोनावला घूम के आ जाते हैं। हमने सब कुछ बुक कर दिया था। हमारी बुकिंग थी जून 10 की। एंड लिटरली द फर्स्ट कंपनी दैट केम टू आवर कॉलेज, गेस व्हाट, वो कब आई होगी? वो कंपनी जून 11 को आने वाली थी। मैंने अपने सारी बुकिंग्स कैंसिल की और मैंने बोला ठीक है, देखते हैं क्या होगा। देन हम लोग गए वहाँ पे। हम लोग का फर्स्ट राउंड था ऑनलाइन असेसमेंट, एंड वो ओए देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ नहीं आता है। मतलब इतने समय से जो पढ़ा हुआ है ना, उसमें मेरे को कुछ आता ही नहीं है।
मतलब तुम जस्ट इमेजिन करो, इतने महीने से कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा है एंड कंपनी आ रही है, कंपनी ऐसा ओए दे रही है कि तुम सोच रहे हो कि तुम किधर हो ज़िंदगी में, तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है। एंड सच बताओ तो उस कंपनी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि लिटरली, अब आई डोंट नो, नॉन टेक बैकग्राउंड वाले नहीं समझेंगे बट टेक बैकग्राउंड वालों के लिए मैं बता रही हूँ। दे वर लिटरली आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और सीपी करने का इतना दिमाग तो मेरे पास है नहीं। ओके, लीड कोड तक ही बहुत है मेरे लिए करना, मैंने 400 लीड कोड करे हैं बाय द वे, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो चाहिए, बट ठीक है, एनीवेज लिसन टू मी। हाँ, एंड देन ठीक है, मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, फर्स्ट कंपनी का रिजेक्शन है, लेट्स जस्ट मूव अहेड विद इट, इट डज नॉट इवन मैटर दैट मच। एक कंपनी मेरे माइंड में एक लिमिट या थ्रेशोल्ड सेट कर रही थी कि मतलब 5 कंपनी से रिजेक्ट हुई तब मुझे बुरा लगेगा, ऐसा मैंने तब सोच के रखा था। तो फिर नेक्स्ट कंपनी आई, नेक्स्ट कंपनी मतलब इट वॉज अ टोटली नॉन टेक कंपनी, पूरा ट्रेडिंग का रोल था। मुझ में पता नहीं क्या जोश चढ़ा था, मैंने पूरा स्पीड मैथ वगैरह सीखा एंड मेरे को पता था कि वो कंपनी हायर भी किसको करती है, लड़कों को हायर करती है, क्योंकि उनको लेट नाइट तक बिठा के काम कराते हैं वो लोग, क्योंकि मतलब फॉरेन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं वो लोग, इसलिए तो लेट नाइट तक काम कराते हैं। बट आई वाज लाइक ठीक है, हमें क्या है, हम जाएंगे, हम भी काम करेंगे। एंड मैंने लिटरली अपने सारे दोस्तों के साथ ऐसा प्लान वैन बना लिए थे कि भाई मेरा काम तो रात के 1-2 बजे तक होएगा, हम लोग सुबह 9 बजे हैंग आउट किया करेंगे। मतलब तुम समझो ज़रा, यहाँ कुछ हुआ नहीं है, यहाँ मेरा ऑनलाइन असेसमेंट तक क्लियर नहीं हुआ है और मैं ये सब प्लान्स बना रही हूँ, मतलब ख्याली पुलाव, तुम लोग इमेजिन कर सकते हो क्या। एनीवेज, तो उसका मैंने ओए दिया एंड उसमें ऐसे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस थे। स्पीड मैथ मतलब ऐसे सेक्शन वाइज था कि ऐसे नहीं कि 8 इंटू 8, इट वॉज लाइक बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1000 इंटू 1000 भी नहीं, सॉरी, लाइक कुछ भी वियर्ड सा नंबर दे देंगे 799 या कुछ भी दे देंगे, उसको किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, इसको ये करो, इसको वो करो। फिर मैंने वो टेक्निक सीखी थी, वो टेक्निक भी मैंने पता है किससे सीखी थी। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, मुझे मेरी मौसी ने एक बुक गिफ्ट की थी, उसमें था थिंक लाइक अ मैथ्स जीनियस। मैंने उस बुक से लिटरली वो सारी टेक्निक सीखी थी और वहाँ जाके अप्लाई करी थी। ओके, सो ये सब हुआ और उसमें भी मैं रिजेक्ट हो गई। मतलब तुम समझो, मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रही हूँ कि हम सुबह हैंग आउट किया करेंगे और मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गई। ओके, सो ठीक है, मैंने बोला ओके, नॉन टेक फॉर्म था, इट्स ओके, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट कंपनी। अभी आई तीसरी कंपनी। ये कंपनी की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, आई एम सॉरी मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कंपनीज का, बट तुम्हें आई होप स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा होगा। अब तीसरी कंपनी जो आई वो थी, मतलब वो बहुत तगड़ा पैकेज ऑफर कर रही थी हमारे कॉलेज के हिसाब से। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे पता था कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, आई न्यू अबाउट दैट कंपनी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारे सीनियर्स को हायर करने का ट्रेंड था। तो मैंने उसके लिए 1 साल पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी हुई थी कि जब ये कंपनी आएगी मुझे इसमें सिलेक्ट होके ही रहना है। एंड वो कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जो मेरा इमोशनल ब्रेक पॉइंट बन गई वो कंपनी ना। आई विल टेल यू वाई। फर्स्ट राउंड हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया। इट वॉज द फर्स्ट ओए दैट आई हैड क्लियर्ड, मतलब इमेजिन करो। और उसके बाद कंपनी में ऐसा रूल था कि वहाँ जाके हमें इंटरव्यू देना है, कंपनी को ऑन कैंपस नहीं आएगी। तो मैंने बोला ओके ठीक है, 6 राउंड से कंपनी के, ठीक है। फर्स्ट राउंड वॉज ओए, सेकेंड राउंड वॉज ऑनलाइन राउंड, ऑनलाइन टेक्निकल राउंड, third round was also a case study round, that was also online, fourth round was a psychometric test, and the fifth and sixth rounds were offline in the company. तो मैंने जो सेकेंड और थर्ड राउंड थे वो मैंने दिए घर से बैठे बैठे। एंड वो कंपनी में मेरे राउंड्स बहुत अच्छे गए, मतलब मेरे वो राउंड्स क्लियर हो गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ते ही गया। लाइक ठीक है यार, 4 राउंड क्लियर हो गए, अब 5th और 6th राउंड है, वो भी डिफ़िकल्ट है आई नो,
मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, लाइक लिटरली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। एंड देन 5th राउंड जो था इट वाज लाइक मतलब कंपनी का जो सीनियर इंजीनियरिंग वीपी है वो लेने वाला था वो राउंड। मैं वहाँ पे गई, मैंने तो मैंने उस बंदे के बारे में बहुत स्टोरी सुनी थी कि जो भी उसके सामने बैठ रहा है एकदम इंटीमेट, मतलब रोते हुए बाहर आ रहा है वो बंदा, वो इतना गंदा रुला रहा है सबको। तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि इसके हाथों तो रोते हुए ही आना है बाहर, बट अपना बेस्ट देना है। एंड देन हाँ, मेरा राउंड एक्चुअली किसी और ने ले लिया। तो ठीक है, तो वो राउंड मेरा हो गया क्लियर। अब तुम सोचो, लाइक जस्ट मेरा लास्ट राउंड बचा था। लास्ट राउंड कोई तो एकदम कंट्री हेड लेने वाला था, वो भी ऑनलाइन कॉल के थ्रू। व्हेन वी आर सिटिंग इन द कंपनी, वहीं से ऑनलाइन कॉल लगाने वाले थे। तो द HR केम एंड शी वाज लाइक यू हैव पास द राउंड। देन आई वेंट फॉर द नेक्स्ट राउंड। आई वाज लाइक, मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। आई वाज डांसिंग कि ये क्या राउंड है भाई, ये राउंड में तो कुछ नहीं पूछने वाला है, 10 मिनट का ही राउंड था वो, मुझे पता थी ये चीज़ पहले से। आई वेंट देयर फुल्ली प्रिपेयर्ड और मैंने आंसर भी बहुत अच्छे से किए। बट देन उसके बाद ऐसा रूल था वो कंपनी का कि सेम डे ही तुम्हें बता देंगे अगर तुम सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो। एंड मैंने सोचा एटलीस्ट इतना तो कंसिडर करेंगे कि सबके इंटरव्यू हुआ है कि नहीं। दे आर लाइक अगर तुम हमें अच्छे लगे तो हम उसी दिन तुम्हें बता देंगे कि तुम सिलेक्ट होने वाले हो कि नहीं। तो मैंने बोला ओके, लेट्स जस्ट गो होम एंड वेट फॉर द रिजल्ट। देन मैं घर आई, मैं तो बहुत खुश थी। और ऊपर से उसी दिन मेरे कॉलेज के सर हैं, उन्होंने बोला मीनल प्लीज़ सेंड योर फोटो। तो लाइक फ़ोटो तो तभी मांगते हैं जब तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है। तो मैं इतना उछल रही हूँ, मैंने बोला वाह भाई ये क्या हो गया। लाइक मैं तो खुशी के मारे रो रही थी। एनीवेज, तो मैंने अपनी फ़ोटो भेजी। लाइक चलो फाइनली इतना मेहनत किया तो मिल गया 6 राउंड पार करके कोई चीज़। फिर शाम को मेरी फ्रेंड का मेरे को टेक्स्ट आता है, शी हैड ऑल्सो गिवन द इंटरव्यू विद मी। वो मुझे बोलती है कि मीनल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स को ऑलरेडी रिज़ल्ट कम्युनिकेट हो चुका है। तो मैंने बोला कि क्या रिज़ल्ट है, बता मुझे। तो देन शी वाज लाइक कि मीनल उन्होंने एक बंदी को ले लिया है। तो मैंने बोला अभी तो सबके इंटरव्यू हुए नहीं है, तो शायद हमारा भी नाम आ जाए, क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग मतलब बिना कंपेयर करे ले लेते हैं लोगों को। फिर आई वाज लाइक ठीक है, आएगा नाम आएगा। बट देन समवेयर आई फेल्ट वेरी वेरी सैड कि मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पे नाम में भी नहीं आने वाला है मेरा। और मैंने उसके लिए 1 साल से मेहनत की थी उस कंपनी के लिए। तो आई वॉज डैम हार्ट ब्रोकन। बट ठीक है, फिर आई वाज लाइक ओके। एंड यू नो, जब तुम इतनी मेहनत करते हो कोई कंपनी के लिए एंड देन तुम जब रिजेक्ट होते हो ना, तो तुम लोग अंदर से ऐसा टूट जाते हो। मतलब तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें। एकदम मूव ऑन हो जाना, नेक्स्ट कंपनी के लिए प्रिपेयर करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने मतलब ठीक है, मुझे पता चल गया था और कुछ दिन बाद रिजेक्शन मेल भी आ गया था। बट समहाउ आई डिसाइडेड टू ओवरकम दैट रिजेक्शन एंड फिर नेक्स्ट कंपनी आई। सो नेक्स्ट कंपनी दैट केम वॉज ओरेकल। एंड ओरेकल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी काम करता है, वो मेरा सीनियर है, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। एंड उसने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर, ये कर वो कर। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की अपनी फिर, एंड मेरा उसमें OA क्लियर हो गया। देन इसकी स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। ओके, सो मेरा टेक्निकल राउंड था एंड टेक्निकल राउंड था मेरा कॉलेज में। ओके, एंड 6 पैनल्स आए थे एंड मेरे को पता चला था कि जो फर्स्ट पैनल वाले लोग हैं वो एकदम खड़ूस हैं। मतलब मुझे तो ऐसे ही सुनने में आया था। एंड लाइक ठीक है यार, ऐसे थोड़ी इंटरव्यूअर को जज करते हैं कोई भी बात को लेके। मतलब तुम्हारे पर्सपेक्टिव में होंगे खड़ूस, हम देखते हैं जाके। तो मैं गई वहाँ पे एंड इंटरव्यू तो बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा कुछ था नहीं जो लोग बोल रहे थे। मेरा इंटरव्यू था लंच के बाद एंड उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे एंड मैंने वो राउंड क्लियर कर दिया।
मतलब सोचो मैं सुबह से वहाँ वेट कर रही हूँ एंड देन आफ्टर लंच मैंने लंच नहीं किया है। मैंने सोच रखा था कि जब तक ये मेरे से क्लियर नहीं होएगा मैं लंच नहीं करने वाली हूँ। मतलब आई वॉज वेरी फर्म इन माई माइंड कि आज तो करके ही रहना है जो करना है, क्योंकि मेरे दोस्तों का मतलब मेरी क्लोज फ्रेंड का प्लेसमेंट हो चुका था। मैंने बोला ये आज तो करके ही रहना है वरना बहुत गंदा एम्बैरेसमेंट होएगा, आज भी ऐसे सर उठा के घर जाओगे तो। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू वेंट नाइस ओनली एंड देन द TPO of our college came. She was like, you are moving on for the next round. And next round was with a very senior person. He is there in the company since the past 25 years and like he literally joined the company जब मैं पैदा हुई थी, समझो तुम। तो इनफैक्ट उनके सामने मेरी कम फट रही थी। उनके सामने तो मैं फुल ऑन डिस्कशन करके आई थी कि हाँ सर हम ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे कंपनी में चीज़ें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनके सामने तो आई वाज सो ओपन। मुझे वो सर बहुत अच्छे लगे, ठीक है, बट ऑब्वियसली मन में कहीं ना कहीं डाउट तो रहता है। और ऊपर से उस दिन ना लाइव प्लेसमेंट शीट चल रही थी और लाइव एक्सेल शीट चल रही थी, मतलब सामने स्क्रीन पे। तो उधर हमें बोला था कि जब तुम्हारे फर्स्ट 2 राउंड हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम रिजेक्ट हुए हो कि तुम सिलेक्ट हुए हो। तो मैंने बोला भाई तो मुझे सेकेंड राउंड में लेके तो गए हैं, बट ये लोग मुझे इसलिए लेके गए हैं क्या कि 2 राउंड बाद बताएंगे। मतलब 4:30 बज रहे हैं ब्रो, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग एंड वो लोग मुझे फिर बताएंगे कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ रिजेक्ट हुई हूँ। एंड बोला ओके फाइन लेट्स जस्ट फेस दिस ऑल्सो। अब क्या क्या ही फेस करना रह गया लाइफ में। तो 4:30 को वैसा रेड ग्रीन ऐसे रेड ग्रीन हो रहा है मेरा नाम आया, मेरी फटी जा रही है, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। फर्स्ट राउंड ग्रीन हो गया, फिर सेकेंड राउंड का उन्होंने चेंज ही नहीं किया। लाइक मेरे नाम पे आके वो लोग रुक गए एंड उन्होंने चेंज ही नहीं किया एंड देन ओके चेंज कर दिया एंड मेरा भी ग्रीन हो गया एंड आई वॉज सो रिलीव्ड कि ठीक है मेरा काम बन चुका है। एंड देन था HR राउंड। अभी तुम समझो लास्ट कंपनी में मैं HR राउंड में बाहर हुई हूँ। HR मतलब जो भी तुम कहो उसको, कंट्री हेड ने HR राउंड ही लिया था। एंड इस कंपनी में मैंने बोला let's see, and HR was also very sweet and friendly. She did not ask me a lot of questions, she just asked me about my hobbies, about my interests, and मैंने बता दिया जो जो मेरे hobbies और interests थे। And she also asked me if I was like an Indian citizen. I was like yes of course। And a few minutes later they all came to the room and the interviewer who took my first round, he looked at me and he was like, and I was like थैंक यू सर तो मतलब मैं तो हो गई थी सिलेक्ट और हम सब की फ़ोटो क्लिक की गई साथ में एंड मतलब इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था उस दिन कि मैं फाइनली प्लेस हो गई और इतने समय का स्ट्रगल ख़त्म हो गया। तो अभी आई एम जस्ट बेसिकली वेटिंग टू जॉइन द कंपनी एंड मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है देखने के लिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता क्या है, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों से बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस सुने हैं। आई डोंट नो, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई कॉर्पोरेट में काम करता है तो हाउ डज इट फील लाइक टू वर्क इन कॉर्पोरेट। एंड आई जस्ट होप दैट द पीपल आर फ्रेंडली एंड नाइस एंड या सो आई होप आप लोगों को मेरी प्लेसमेंट जर्नी पसंद आई। एंड अगर आप लोगों को ऐसे मोर स्टोरी टाइम्स चाहिए, लाइफ एडवाइसेस चाहिए, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो मैं डालती हूँ a day in my life, so please do consider subscribing to my channel and let's vibe along guys. Bye bye.